गुरु शिष्य की परंपरा बहुत पुरानी है, जिसमें द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उनका अंगूठा मांगा तो उन्होंने बेहिचक अपना अंगूठा काट के द्रोणाचार्य को दे दिया और तब से ही गुरु शिष्य की परंपरा चली आ रही है। और आज हमारे साथ भी एक ऐसे ही महाराज मौजूद हैं जिनका शिष्य बहुत बोलता था, तो महाराज जी ने उसको चुप रहने के लिए कहा। तो वो जो उनका शिष्य है, यानी मौनी बाबा के नाम से ये फेमस है, प्रयागगिरी नाम है, वो 9 साल से जो है वो चुप हो गए हैं। क्यों चुप हो गए हैं, ये हम महाराज जी से ही पूछते। महाराज जी बहुत ज्यादा बोलते थे, आपने कहा मेरा शिष्य है, मैंने इसको चुप रहने के लिए कहा, तो आपका कहना माना उन्होंने। ये हमारा आज्ञाकारी शिष्य है, जी। जिसको आज्ञाकारी बोलते हैं, गुरु भक्त बोलते हैं। और गुरु भक्त वही होता है जो गुरु की आज्ञा का पालन करे। और हमने कहा कि बेटे तुम आपस में, हमारे शिष्य ये लड़ जाते थे एक दूसरे की बातों बातों में, तो हमने कहा कि आज्ञाकारी अगर बनना है तो तुम्हें मौन रहना है 12 वर्ष के लिए। तो ये 12 वर्ष के लिए हमारा शिष्य मौन हो गया। कितने कितने साल अभी तक हो चुके हैं इनको? 9 साल इनके लिए हो चुके, अभी 3 साल और बकाया है। और उसके बाद हो सकता है अनिश्चित काल तक मौन धारण करे रहे ये। ठीक है महाराज जी, मैं देख रहा था कि अभी तमाम तरीके के ये योग कर रहे थे, वो वाकई में अकल्पनीय हैं। और आपने कहा कि जो योग गुरु हैं बाबा रामदेव, उनको भी ये टक्कर देते हैं, और मुझे लगता है कि ये लगभग 50 से ज्यादा योग आसन करते होंगे। हाँ, ये रामदेव बाबा को चैलेंज भी है, टक्कर नहीं, चैलेंज है। अगर रामदेव बाबा इनके किसी अगर योगा करके दिखा दें तो रामदेव बाबा के ही हम लोग शिष्य बन जाएंगे। हाँ, और जो गुरु परंपरा है उसके अनुसार ये चल रहे हैं। अभी अंडरग्राउंड अभी हम लोग ज़्यादा उसमें नहीं देते हैं। अगर मीडिया में ज़्यादा देने लगे तो हमारे पास ही पूरी मीडिया आने लगे यहीं। हाँ, पूरे कुंभ में हम, और हम तो ये योगी के कुंभ में आए हुए हैं भैया। हाँ, प्रयागराज में। और योगी ने बहुत बढ़िया व्यवस्था की है, इसलिए हम लोग खुश हो के योगी से ये योग दिखा दिया। हम लोग दिखाते नहीं किसी को, हम लोग गुप्त योग रखते हैं अपना। ठीक महाराज जी, बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा, मौनी बाबा हैं, ये बोल लेते हैं, लेकिन इन्होंने अपने गुरु के, ये कहा जा सकता है कि एक आदेश के चलते 9 साल से ये चुप हैं, और 12 साल का इन्होंने प्रण लिया है। अब ये देखना तो दिलचस्प है कि 12 साल बाद भी ये अपना प्रण तोड़ते हैं या नहीं। गले में एक सीटी है, जब मोबाइल फोन आता है या फिर इनको किसी को जो बुलाना होता है, वो सीटी के ही माध्यम से ये लोगों को अपने पास में बुलाते हैं, अपनी बातों को समझाने का प्रयास करते हैं। योग इनके आप विजुअल में देख ही रहे हैं कि किस तरीके से एक तार को वो नाक से निकाल कर जो है वो मुंह से निकाल लेते हैं। जितना पानी, अगर बाल्टी भर भी पानी पिएंगे तो उसी पानी को ये दोबारा जो है बाहर निकाल देंगे। और एक आसन इनको और आता है कि गंगा नदी में ये सीधे लेटे रहेंगे, कितने लंबे समय तक ये इनको भी नहीं पता। तो मुझे लगता है कि एक से बढ़कर एक चमत्कारी साधु सन्यासी महाराज महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट शुभम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।